प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार एंड ग्रेटिट्यूड कि आपने मुझे इतना प्यार दिया इस न्यू चैनल पे। आज मैं आपको एक्चुअली में करंट जो एनर्जी चल रही है आप सभी की, खासकर हमारे स्टार सीड की, तो उसी के बारे में कुछ मैसेजेस देने आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ एनर्जी आपको डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग भी दे सकती है एंड डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं, जिसको लेकर मे बी आप ट्रिगर फील करें या फिर थोड़ा सा स्टक फील करें। तो वही सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। हालाँकि चैनलिंग का मेरा ये जो चैनल है चैनलिंग का नहीं है, बट यहाँ पे सभी ऑलमोस्ट स्टार सीड जुड़े हुए हैं। तो जैसे-जैसे हमारे प्लैनेट में एनर्जी चेंज होती है, तो सभी लोगों की एनर्जी में थोड़ा-थोड़ा डिफरेंट आता है। तो जैसे स्टार सीड की एनर्जी में जो चेंजेस आए हैं वो मैं अभी बताने वाली हूँ। और ट्विन फ्लेम का अगर यहाँ पे कोई है तो ट्विन फ्लेम का मैं बता चुकी हूँ मेरे आरोही लाइट वर्कर चैनल पे, जो कि 2 दिन से मैं उन्हीं के अपडेट्स दे रही हूँ जो एनर्जी शिफ्टिंग हुई है। तो यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ हमारी स्टार सीड की, हमारी स्टार फैमिली की। तो यहाँ पे थोड़ी-सी एनर्जी ना आपकी जो है, आपका प्लेटफॉर्म जैसे चेंज हो गया है। जो फ्रीक्वेंसी आपकी चल रही थी, यानी कि आपकी अब तक की जो फ्रीक्वेंसी चल रही थी, वो अप्स एंड डाउन वाली एनर्जी चल रही थी, यानी कहीं ना कहीं अपने आप को स्टक फील कर रहे थे। बट अब जो क्या है ना कि ये जो एनर्जी जो आपकी शिफ्ट हो गई है, अभी सब कुछ स्मूथली चल तो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। इमोशनली स्टक फील करने का रीज़न ये है कि यहाँ पे जो हमारा अभी फुल मून गया है, तो फुल मून की एनर्जी में आपने जो कंज्यूम किया है, जो इमोशंस कंज्यूम किए, जो रिलेशनशिप में आपने प्रॉब्लम्स देखी या फिर अपने आसपास की चीज़ों में जो प्रॉब्लम्स देखी, या फिर आप कहीं ना कहीं इमोशनली हर्ट भी हुए हैं, तो वो सारी एनर्जी जो आपने कंज्यूम कर ली है, यानी कि रिसीव की थी, क्योंकि फुल मून टू न्यू मून टू फुल मून जो रहता है उसमें हम कंसीड करते हैं, एनर्जी को रिसीव करते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि जिस एनर्जी में हम होते हैं वो एनर्जी हम और ज़्यादा कलेक्ट कर लेते हैं या कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये फुल मून न्यू मून में जो आपने जो एनर्जी को कंज्यूम किया है, वो एनर्जी यहाँ पे अब आपको देखने को मिल रही है। बाकी सब कुछ आपका बैल है, अच्छा है, यानी कि फैमिली भी अच्छी चल रही है, जॉब ठीक है, हल्का फुल्का थोड़ा सा चल रहा है आपका मैटेरियल लाइफ में। बट इतना नहीं है जो पिछले पास्ट लाइफ में जो आपका चल रहा था, यानी पास्ट लाइफ तो जैसे पूरी तरह से आपकी डैमेज की तरह चल रही थी। तो वो उसमें बहुत बड़ा सुधार आपको देखने को मिला है, और अब आपको मिलेगा भी, आपको सक्सेस बहुत मिलेगा। आपको कैरियर की तरफ या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ या कोई ना कोई ऐसी नई शुरुआत आपके जीवन में जुड़ेगी जो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस दिलाएगी। लेकिन बात सक्सेस तक ही सीमित नहीं होती है। सबसे बड़ी बात आपके लिए, जो हमारी स्टार सीड के लिए एक चीज़ मायने रखती है, वो है मेंटली पीस। हमारी स्टार सीड की कुछ एनर्जी ही ऐसी है कि उनको सबसे ज़्यादा मटेरियल लाइफ से उनको इनर पीस ज़्यादा मायने रखता है, और जिसकी वजह से वो अगर उनका मेंटली पीस अच्छा है तो वो बहुत सारी चीज़ों को हैप्पी हैप्पी करते हैं, बहुत एन्जॉय लेके करते हैं। क्योंकि हमारी स्टार सीड की एक ख़ासियत है कि वो किसी भी चीज़ को वार्डन में आके नहीं करता है, किसी भी चीज़ को प्रेशर में आके नहीं कर सकता। इन केस अगर किसी ने उसके ऊपर प्रेशर डाला, तो वो उस काम को छोड़ के, उस चीज़ को छोड़ के भाग जाएगा। उस रिश्तों को छोड़ के, या किसी भी चीज़ में भी आपको अगर प्रेशर फ़ील होता है, तो आप भागना सबसे पहले चुनते हैं। आप भागते हैं उन चीज़ों से, और आप टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको प्रेशर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। और जैसे-जैसे ये प्रेशर बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे आप फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में चले जाते हैं, एंड फिर आप अग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, गाली-गलौज तक भी आप कर देते हैं। ये आपका एनर्जी लेवल है। क्योंकि जैसे-जैसे आपके ऊपर कोई चीज़ों को लादता है या फिर आपको प्रेशर डालता है, तो ये चीज़ आपकी एनर्जी के साथ कभी मैच नहीं हो सकती, और ना ही कभी हुई है। क्योंकि आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो स्टार सीड की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो अपने मन का मौजी है। उसे अगर मन है तो वो एक दिन में पूरी कायनात को बदल सकता है, अगर उसका मन नहीं है तो वो बंदा या बंदी
पूरे दिन सोएगा या पूरे दिन रेस्ट करेगा या फिर अपने आप में ही खोया रहेगा। तो इस तरीके के बीच में अगर उसे कोई डिस्टर्ब कर देता है तो फिर वो उस चीज़ से भागना शुरू कर देता है। तो ये एनर्जी अभी आपकी चल रही है कि आप भाग रहे हैं चीज़ों से, बिकॉज़ इसका एक ही पॉइंट है, एक ही कारण है कि आप मेंटली पीस फ़ील नहीं कर पा रहे हैं और जिसकी वजह से आप किसी भी काम से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं और हर काम आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात आपको क्या करना है इस समय में, तो आपको अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से बैलेंस करना है। अब बैलेंस कैसे करना है? सभी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि हमें थोड़ा-सा समझाएँ कि कैसे हम अपनी एनर्जी पे काम करें, कैसे अपने आप को बैलेंस करें। हालाँकि मैं इसमें इनर वर्क अभी नहीं बता रही हूँ। इनर वर्क मैं फुल्ली आपको एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें सब कुछ मैं आपको डिटेल से समझाऊँगी। बट यहाँ पे मैं अभी करंट कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ जो आपके लिए बहुत अच्छे से यानी कि यूज़फुल रहेगा। तो सबसे पहले तो आप ईड़ा और पिंगला को बैलेंस कीजिए। ईड़ा और पिंगला पे काम कीजिए। नंबर 1 तो पहले आप प्राणायाम कीजिए। जो फ्रस्ट्रेट की एनर्जी आपके अंदर चल रही है या फिर जो आपने न्यू मून और फुल मून में कुछ ऐसी अननेसेसरी एनर्जियों को कंज्यूम किया है, वो एनर्जीज अब आपके अंदर जो है ना इमोशंस बन के बाहर आ रही हैं। कभी तो आप बहुत पर्जिंग में जा रहे हैं या लो फील कर रहे हैं या फिर कहीं किसी से मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल डिटैच हो गए हैं, जैसे दुनियादारी अब आपको समझ में नहीं आ रही है और लग रहा है कि जैसे कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं भाग जाएं, कहीं दूर चले जाएं। ऐसे इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और जितना मैंने अभी तक की उस चीज़ में जो मैंने स्टडी किया है, जाना है, ये खासकर जो हमारे स्टार सीट होते हैं उनका केतु जो होता है हमेशा उच्च स्थान पे ही होता है और ऐसे स्थान पे होता है कि केतु हमेशा उनको बैराग यानी कि डिटैचमेंट की तरफ लेके जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी न किसी के अगर आपको पता हो अपनी कुंडली में तो देखिएगा कि केतु आपके कहीं ना कहीं ऐसे घर में बैठा होगा जहाँ वो या तो मून के साथ में होगा या फिर आपका जो पर्सनालिटी है उसके साथ में होगा। हालाँकि मैं यहाँ एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक छोटी-सी बेसिक सी चीज़ समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ पाए। तो केतु जो है पूरा डिटैचमेंट की तरफ आपको रखेगा। तो जैसे कि यहाँ पे एनर्जी जनरेट हुई है आध्यात्मिक वाली यानी कि स्पिरिचुअल एनर्जी जनरेट पूरी तरीके से हो गई है और स्पिरिचुअल जब जर्नी शुरू होती है या फिर एनर्जी शिफ्ट होती है तो हमारे साथ में क्या होता है कि हम पूरी पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है और कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को नहीं छोड़ रहे होते हैं जिसकी वजह से भी हम परेशान रहते हैं। तो यहाँ पे जब आपको इमोशनली पीस में जाना है तो सबसे पहले आपको इनर में जो बैगेज भर के रखा है आपने इमोशनली मेंटली या जो भी रिलेशनशिप का है या किसी भी एंगल का है आपका कोई फ्रस्ट्रेशन या बैगेज आपके अंदर है, वो पहले आपको रिलीज़ करना होगा। जैसे ही वो रिलीज़ होगा तब आप मेंटली पीस में जा पाएंगे। तो अभी मेंटली पीस आपका जो डिस्टर्बेंस में चल रहा है उसका एक ही रीज़न है कि आपने जो चीज़ें कंज्यूम की हैं। अगर आप स्टडी कर रहे हैं अपने आप की, क्योंकि स्टार सीट अपने आप की स्टडी करने में बहुत माहिर होते हैं, वो अपनी चीज़ों को समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी ट्रैप में फंस जाते हैं जिसकी वजह से हर चीज़ उनको धुंधली नज़र आती है। लेकिन अगर आप थोड़े से विल पावर को एक्टिवेट करते हैं, थोड़ा सा आंख बंद करके अपने अंदर की चेतना से जुड़ते हैं एंड डीप ब्रीदिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं डीप ब्रीदिंग का, और उसके बाद जब आप देखते हैं अपने अंदर झांक के तो आपको सारी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। आपके अंदर की बैड चीज़ें सबसे पहले आएंगी कि ये चीज़ आपके अंदर ज़्यादा है, ये चीज़ आपके अंदर ज़्यादा है। जैसे जैसे वो चीज़ें आती जाए ना आपके इमोशंस में एंड आपके सामने आपको फील हो, जब आप मेडिटेट में बैठेंगे या शांति से जब बैठेंगे उस समय उन उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, उनको सोचना नहीं है, उनके बारे में कुछ भी नहीं करना है, हर चीज़ को बस एक्सेप्ट करते हुए चले जाना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करना शुरू करोगे वैसे ही वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से रिलीज़ हो जाएंगी। बट अगर आप जैसे भागोगे उस कंडीशन से तो वो चीज़ें आपका पीछा करेंगी, वो इमोशंस आपके पीछा करेंगी, वो भी जो भी कंडीशन आपकी चल रही है वो आपका पीछा करेगी और फिर आप इसी लूप में भागना और फिर जकड़ जाना, फिर भागना, फिर स्टक हो जाना, इसी लूप में आप ऑलवेज फंसे रहेंगे। तो ये समय है आपकी एनर्जीज़ को समझने का, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बहुत अच्छे से आपका सपोर्ट देने वाली है। क्योंकि जो अगर इस अर्थ पे कोई है ना सबसे पहले एनर्जी रिसीव करने वाला, तो वो है स्टार सीड। क्योंकि जो प्लैनेट में चेंजिंग शुरू होता है ना सबसे पहले स्टार सीड उस एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है, उसे इस फ्रिक्वेंसी को पता कर लेता है। बस फ़र्क इतना होता है कि हम 3D लाइफ की चीज़ों में या अपने पर्सनल कुछ ऐसे इश्यूज़ में फंसे रहते हैं कि हम उस चीज़ को नहीं भाप पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको काफ़ी
जैसे कि मान लो कि 15 दिन पहले, मतलब 15 दिन बाद ये शिफ्टिंग होगा, लेकिन हमारे स्टार सीड को 1 महीने पहले से ही उस चीज़ का आभास होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मतलब ऑलवेज़ कनेक्टेड होते हैं, बहुत क्लोज़ होते हैं उस एनर्जी के, जब चेंजेस जब आ रहा होता है। तो यही समय है आपका अपने आप को समझने का एंड अपने आप को हील करने का, क्योंकि यहाँ पे आपका सबसे जो मेजर चीज़ लगने वाली है, एक तो है प्राणायाम। पहले तो अपनी सांसों पे काम कीजिए, ताकि आपके अंदर जो भरा हुआ है वो रिलीज़ हो, और उसी के साथ जब आँख बंद करके आप बैठेंगे, तब आपको अपनी चीज़ों को देखना है, अपने सारी चीज़ों को, अपने इमोशन जो दिमाग में जो भी चल रहा है, उनके प्रति गुस्सा या गलत नहीं सोचना है। उनको सिर्फ देखते रहना है, और देखते हुए उनको सिर्फ ये मन में रखना है कि मैं मुझे ये भी चीज़ एक्सेप्ट है। अगर मेरे अंदर ये बैड चीज़ है तो मुझे ये एक्सेप्ट है, मेरे अंदर ये अच्छी चीज़ है तो मुझे ये एक्सेप्ट है। तो हर चीज़ को एक्सेप्ट करते करते जब आप लास्ट स्टेज पे पहुँचोगे, तब आपको पता चलेगा कि आप बिल्कुल पीस में जा चुके हैं, और आप एनर्जी के उस लेवल पे जा चुके हैं जहां आप बहुत क्लोज कनेक्ट हो पाएंगे। तो ये चीज़ आपको अब करनी होगी, क्योंकि ये अब समय है आपका अपनी एनर्जी उसको समझने का, एंड एनर्जी को समझते हुए जीवन में ट्रांसफॉर्म लाने का। क्योंकि जैसे ही आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी, तो आपके इर्द गिर्द जितनी भी सोल डिजर्व कर रही हैं, जितने भी सोल्स आपके आसपास में हैं, वे लोग भी आपकी एनर्जी से प्रभावित होंगे एंड वो चेंज होंगे। तो अभी अगर आपने नोटिस किया हो, तो अगर आप उदास हैं तो आपको चारों तरफ उदासी नज़र आ रही होगी, चारों तरफ कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ सुनने को मिल रही होगी। तो ये नहीं करना है। कहीं ना कहीं इसका रीज़न आप भी हैं, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस की एनर्जी, जो आपकी फ्रिक्वेंसी की एनर्जी बहुत दूर तक जो फैल रही है, वो एनर्जी लोगों को मायूस कर रही है, वो एनर्जी लोगों को मतलब थका रही है, बेचैन कर रही है। तो आपको ये सब अपने अंदर में समझना है, हील करना है अंदर से, और इस एनर्जी को फिर अपनी पॉजिटिव साइड को एक्टिवेट करते हुए एनर्जीज़ को रिलीज़ करना है। ठीक है? तो ये है आपके लिए मेजर चैनलिंग समझ लो, गाइडेंस समझ लो, कुछ भी है जो मुझे आपको बताना था, तो ये आपके लिए है। तो प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए। बाकी का अगर आप चाहते हैं चैनलिंग स्टार सीड के ऊपर भी कुछ जैसे कि मैं मतलब अपडेट देती रहूँ आपकी एनर्जीज़ को लेके, तो बताइएगा। और बाकी जो भी आपने मुझसे पूछा है कि एनर्जी कैसे लीक होती है, उस पे भी मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊँगी, और एक फुल वीडियो आपके लिए इनर वर्क पे बताऊँगी कि आपको क्या क्या बेसिक सी चीज़ें लाइफ में करनी है। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है स्टार सीड को। अगर बेसिक सी चीज़ों को समझ जाता है, बेसिक से फंडे हैं इसके स्टार सीड के, तो उनको अगर समझ जाता है, उस पैटर्न को अगर वो सॉल्व कर लेता है, तो लाइफ बहुत ही अच्छे से स्मूथली से चलती है, एंड बहुत ज़्यादा वो डिवाइनली कनेक्टेड होता है, और बहुत अच्छे से वो मैसेंजर का काम कर सकता है, या कह सकते हैं डाउनलोड अच्छे से वो कर सकता है। तो ये चीज़ें मैं आपको आगे की वीडियोज़ में बताऊँगी। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, और अभी तक मेरे को सुनने के लिए। अगर अभी तक आप मेरे को सुन रहे हैं, तो बहुत बहुत दिल से ग्रेटिट्यूड एंड थैंक यू। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए एंड खुश रहिए। और एक चीज़ मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि स्टार सीड की कुछ, जैसे मान लो कि आप किसी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ों में फंस गए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए सेशंस भी निकाल सकती हूँ, हीलिंग का और मतलब काउंसलिंग का। तो आप कहेंगे तो मैं डेफिनेटली आपके लिए ये काम करूँगी। हालांकि मेरा भी इस सब पे कोई वो नहीं है, लेकिन अगर आप लोग मुझसे कहेंगे, आप लोग चाहते हैं सेशंस वगैरह लेने के लिए, तो मुझे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ बाय बाय।